हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम सीड लैब एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं। और मैंने इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक परफॉर्म करके देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये समझाऊंगा कि एआरपी प्रोटोकॉल है क्या और एआरपी प्रोटोकॉल काम किस तरह से करता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली एआरपी प्रोटोकॉल क्या है। एआरपी प्रोटोकॉल बेसिकली यूज करते हैं हम आईपी और मैक एड्रेस को एक दूसरे के साथ मैप करवाने के लिए। अब ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लोकल नेटवर्क है, उस लोकल नेटवर्क के अंदर आपके पास टोटल 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इन कंप्यूटर्स को मैं बेसिकली होस्ट का नाम दे देता हूँ। होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3 एंड होस्ट 4। अब एआरपी प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है। अब फॉर एग्जांपल होस्ट 1 को कम्युनिकेशन करना है किसके साथ, होस्ट 2 के साथ। अब होस्ट 1 को होस्ट 2 की आईपी एड्रेस मालूम है, लेकिन उसका मैक एड्रेस मालूम नहीं है। अब मैक एड्रेस क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज आप सेंड या रिसीव करते हो तो उसके लिए फिजिकल एड्रेस का मालूम होना जरूरी है। तो बेसिकली मैक एड्रेस जो है हमारे पास क्या होता है, फिजिकल एड्रेस भी आप उसको बोल सकते हो। अब एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा कि एक ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा पूरे नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट होंगे उन तमाम की तमाम होस्ट के पास एक रिक्वेस्ट सेंड होगा। अब उस एआरपी रिक्वेस्ट के अंदर कौन कौन सा डेटा ऐसा होगा जिसके जरिए रिक्वेस्ट जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या होगा, होस्ट की अपनी आईपी एड्रेस, होस्ट की अपनी मैक एड्रेस, और उसके साथ डेस्टिनेशन यानी जिसका मैक एड्रेस चाहिए उसकी आईपी एड्रेस भी उस एआरपी रिक्वेस्ट के अंदर सेव होके सेंड होगी पूरे नेटवर्क के अंदर। अब नेटवर्क में जितने भी सिस्टम होंगे उन तमाम कंप्यूटर या सिस्टम्स के पास ये ब्रॉडकास्ट पहुंच चुका होगा। अब तमाम कंप्यूटर्स क्या करेंगे, अपनी आईपी एड्रेस को उस ब्रॉडकास्ट से कंपेयर करके चेक करेंगे, और जिस भी होस्ट की आईपी एड्रेस उस ब्रॉडकास्ट जो मैसेज होगा उसके साथ मैच करेगा, तो वो बोलेगा कि ये आईपी एड्रेस मेरी है। और वो क्या करेगा, अपनी आईपी एड्रेस के साथ अपनी मैक एड्रेस को मैप करके दोबारा से रेस्पॉन्स देगा होस्ट 1 को, क्योंकि होस्ट 1 ने क्या किया था, रिक्वेस्ट सेंड किया था पूरे नेटवर्क को कि मुझे होस्ट 2 से कम्युनिकेशन करना है। आप जो है अपना मैक एड्रेस मुझे बता दो ताकि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर सकूं। जैसे ही होस्ट 1 एआरपी रेस्पॉन्स को रिसीव करेगा, तो होस्ट 1 के एआरपी कैशे टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा काम होता है एआरपी प्रोटोकॉल का। सिंपल वर्डिंग में अगर बताऊं कि काम किस तरह से कर रहा है ये, फॉर एग्जांपल होस्ट 1 चाहता है कि मैं होस्ट 2 से कम्युनिकेशन करूं। होस्ट 1 को होस्ट 2 का आईपी एड्रेस मालूम है, लेकिन उसकी मैक एड्रेस मालूम नहीं है। तो होस्ट 1 क्या करेगा, एक एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा, सॉरी। ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, तमाम सिस्टम्स के पास ये रिक्वेस्ट सेंड होगा। तमाम कंप्यूटर्स या होस्ट जो है इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे। अब तमाम अपनी आईपी एड्रेस के साथ उस रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे। तो जिसकी आईपी एड्रेस के साथ एआरपी रिक्वेस्ट जो सेंड हुआ था उसके साथ मैच हो जाता है, तो वो फिर क्या करता है कि अपने मैक एड्रेस को उस रिक्वेस्ट के अंदर ऐड करके दोबारा से होस्ट 1 को क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा कि ये मेरी मैक एड्रेस है, आपको कम्युनिकेशन करना है तो इसके जरिए आप कर सकते हो। उसके बाद ये होता है कि होस्ट 1 के एआरपी टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड सेव हो जाती है। अब रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा डेस्टिनेशन होगा जिससे हमारे पास कम्युनिकेशन करना है हमें, उसकी आईपी एड्रेस के साथ उसका मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। यहाँ तक ये था कि एआरपी प्रोटोकॉल बेसिकली काम किस तरह से करता है। अब हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटीज की, कि इस प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट करेंगे। अब एक बात याद रखना कि एआरपी प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अथेंटिकेशन इसके अंदर नहीं होती। इसको यह नहीं पता जो एआरपी रेस्पॉन्स मुझे रिसीव हुआ है वाकई जिसके साथ मुझे कम्युनिकेशन करना था उसने सेंड किया या अटेकर ने सेंड किया। अब दूसरे सिनेरियो को हम समझते हैं। दूसरे सिनेरियो के अंदर ये होता है
कि फॉर एग्जांपल होस्ट 1 को होस्ट 2 के साथ कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, अब होस्ट 1 ने क्या किया, एक एआरपी ब्रॉडकास्ट सेंड कर दिया पूरे नेटवर्क के अंदर। अब एआरपी ब्रॉडकास्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर होस्ट की अपनी आईपी एड्रेस, अपनी मैक एड्रेस, और उसके साथ साथ जो हमारा डेस्टिनेशन होगा जिसके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है उसकी भी आईपी एड्रेस क्या होती है, इसके अंदर मैप होके सेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल अटैकर ने बीच में क्या किया, उस एआरपी जो रिक्वेस्ट था उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसने डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस के साथ अपनी मैक एड्रेस को मैप करा के दोबारा एक एआरपी रेस्पॉन्स सेंड किया होस्ट 1 को। तो अब जो होस्ट 1 होगा, जैसे मैंने कहा कि ये किसी भी तरह की ऑथेंटिकेशन नहीं करता कि ये जो रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स आया है किसने सेंड किया है। तो क्या हो जाएगा, जो उसका एआरपी कैशे होता है उसके अंदर जाके ये अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड। ठीक है, अब होगा क्या, डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस के साथ जो अटैकर होगा, अटैकर का मैक एड्रेस मैप हो जाएगा। अब इससे क्या होता है कि जब कभी भी होस्ट 1 कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी मैसेज सेंड करना चाहेगा होस्ट 2 को, तो हम उस मैसेज किसके पास जाएगा, सबसे पहले अटैकर के पास, क्योंकि डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस के साथ जो मैक एड्रेस है वो किसका है, अटैकर का है। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या है, वल्नरेबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं एआरपी कैशे पॉइजनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ 3 तरह के मैं अटैक परफॉर्म करके दिखाऊंगा। एक के क्या होगा, हमारे पास एआरपी कैशे, सेकंड होगा डोज अटैक, तीसरा हमारे पास होगा एआरपी रीडायरेक्ट अटैक। तो इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट सुनना, इसके बाद ही जाके आपको थोड़ा समझ में आएगा कि बेसिकली एआरपी है क्या और उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा एआरपी कैशे पॉइजनिंग अटैक का। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।